हमारे सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से स्वागत है। हम 1 कुरिन्थियों 10 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 14 से 22 आयतों को देखेंगे। क्या यीशु विश्वासी मूर्तियों पर अर्पित भोजन खा सकते हैं? पौलुस इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अध्याय 8 से शुरू किया था उसने इस आत्मिक ज्ञान की पुष्टि से कि मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो हर भोजन हमारे लिए केवल भोजन है, पर दूसरे विश्वासी जिनका अंतःकरण, जिनका विवेक दुर्बल है, जो मूर्तियों को अब भी कुछ मानते हैं, उन्हें लगता है कि मूर्तियों का अर्पित भोजन से आप अशुद्ध हो जाएंगे, उनके विवेक के खातिर हमें कुछ भी खाने पीने का अपना अधिकार त्याग देना चाहिए। वैसे हम स्वतंत्र हैं, पर इस स्वतंत्रता का लाभ हमें व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के हेतु नहीं, पर संयम के साथ सुसमाचार के प्रचार और दूसरों को सशक्त करने के लिए करना चाहिए। कई बार सिर्फ भोजन के लोभ में, अनजाने में मूर्ति पूजा के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जो कि साफ तौर से पाप है, क्योंकि यह परमेश्वर की दो स्पष्ट आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। यह पौलुस ने 10 अध्याय के 1 से 13 आयत में हमें समझाया। पर इन आयतों में पौलुस एक और आत्मिक कारण बता रहा है, और वह कहता है 14 से 22 में, इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदान के खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? पौलुस कहता है 14 आयत में, मूर्ति पूजा से बचे रहो। दूसरे अनुवाद में लिखा है, मूर्ति पूजा से दूर रहो। नए नियम की वास्तविक भाषा यूनानी में जो शब्द है, उसका मतलब होता है भागकर बच निकलो। यही बात 6 अध्याय में पौलुस ने व्यभिचार के लिए कही थी, व्यभिचार से बचो। और आपको याद होगा कि मैंने समझाया था कि मूर्ति पूजा आत्मिक व्यभिचार है, जहां आप परमेश्वर का स्थान मूर्तियों को दे देते हो, और यह आपका जीवते परमेश्वर के साथ संबंध बिगाड़ता है। पौलुस कहता है, बिना बात के ये क्यों खुद को प्रलोभन में डालते हो? बचकर भागो। अब इन कुरिन्थियों विश्वासियों को समस्या यह थी कि उनमें से कई लोग अब भी देवी देवताओं के मंदिरों में जा रहे थे, वहां बैठे खा रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें वहां मुफ्त में खाना मिलता था। अब वो वहां पे उपासना करने के इरादे से नहीं जाते थे, पर खाने के लिए जरूर जाते थे। उन्हें यह भोजन पसंद आता था। यह ध्यान रखने हेतु है कि अधिकतर विश्वासी गरीब तबके के थे। पर पौलुस अगर देखा जाए तो इन आयतों में जानबूझकर ऐसा करने से साफ तौर से मना कर रहा है, और इस बार वह एक आत्मिक तर्क देता है। वह कहता है कि तुम लोग बुद्धिमान हो, इसलिए जो भी मैं कहता हूं उसे परख कर देखो। अब वह उन्हें बच्चों की तरह कुछ मना नहीं करता, वह कोई आज्ञा नहीं देता, पर तर्क से सब कुछ समझा रहा है और उन्हें परखने को कह रहा है। वह जो कहने वाला है उससे यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे मूर्ति पूजा आत्मिक व्यभिचार है। वह बात करता है प्रभु भोज की और उसके पीछे के आत्मिक सत्य की। वह कहता है कि कटोरा मतलब वो पात्र जिसमें जो दाखरस प्रभु भोज में हम एक साथ पीते हैं, क्या वह यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? क्या हम ऐसा कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके साथ एक नहीं हो जाते? और उस समय प्रभु भोज में एक ही रोटी तोड़ी जाती थी, एक एक टुकड़ा सबको दिया जाता था, मतलब सब एक ही रोटी से एक साथ खाते थे। मतलब प्रभु भोज के द्वारा हम इस आत्मिक सच्चाई को अभिव्यक्त करते हैं कि हम उसके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं, और हम सब उसी के देह का हिस्सा हैं, जो देह हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा गया। पुराने समय से आज भी एक साथ भोजन करना एकता की निशानी है।
कहते हैं ना, जो परिवार साथ भोजन करता है वह साथ रहता है। पौलुस यहूदियों के फसह के पर्व का उदाहरण देता है। जो बलि के पशु का गोश्त जब वे एक साथ मिलकर खाते थे तो वे लोग उस बलिदान में उस पशु के साथ एक हो जाते थे। 19 आयत में पौलुस फिर से एक बार इस बात की पुष्टि करता है कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ भी नहीं है, वह केवल भोजन ही है, शुद्ध या अशुद्ध नहीं है। उन प्रसाद में कोई भी अच्छा या बुरी ताकत नहीं है। पर प्रश्न है सहभागिता का। मैं किसके साथ सहभागिता कर रहा हूं? क्या मैं अपने घृणित शत्रु के साथ बैठकर एक कप चाय पीना भी पसंद करूंगा? नहीं ना। अब यहां शत्रु कोई मनुष्य नहीं है पर आत्मिक है, जो परमेश्वर का और अब हमारा सनातन तक शत्रु है। यहां जो आत्मिक सच्चाई पौलुस बताने वाला है वह दिमाग को हिला देगी। वह कहता है 20 आयत में, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। अब इस आत्मिक सच्चाई को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये देवी देवताओं की मूर्तियां, इनमें कोई शक्ति नहीं होती, ये जड़ वस्तुएं मात्र हैं। पर जहां भी मूर्ति पूजा होती है उसके पीछे शैतान आकर उसकी उपासना आराधना ले जाता है। जो लोग इन मूर्तियों की पूजा करते हैं वे इस बात से अनभिज्ञ वो नहीं जानते क्योंकि उनके पास ये आत्मिक समझ है ही नहीं। हमारे देश में तो यह सोचते हैं कि इन मूर्तियों के रूप में वे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि इन मूर्तियों के पीछे शैतान और दुष्ट आत्माएं इनकी उपासना लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान तो चाहता ही यह है कि किसी तरह से वे आपकी उपासना ले ले, जिस उपासना के ऊपर केवल परमेश्वर का हक है। वह मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का स्थान ग्रहण करना चाहता है और इस दुनिया में उसने ऐसा किया भी हुआ है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने किसी हिंदू मित्र को जाकर जब सुसमाचार सुनाते हैं यह मत कह दीजिएगा कि तुम तो शैतान की पूजा करते हो। वो शैतान की पूजा नहीं करते, वो सोच रहे हैं वो परमेश्वर की पूजा करें मूर्ति के रूप में, पर दरअसल में शैतान उसके पीछे से आकर वो उपासना ले जाता है। ऐसा उनको मत कहिएगा क्योंकि उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। अगर वे विश्वास में आता है तो उसे यह आत्मिक सच्चाई खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल जाएगी जब वो बाइबल पढ़ेगा। और अगर नहीं आता तो इस आत्मिक सच्चाई से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उल्टा उसका आपका संबंध बिगड़ेंगे, वो आपका बैरी हो जाएगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो पौलुस कहता है कि मूर्तियों को अर्पित भोजन, खास तौर से जब आप जानबूझकर मूर्ति पूजों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आप शैतान के साथ सहभागिता कर रहे हैं। पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्माओं के सहभागी हों। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, परेशानी भोजन में नहीं है पर परेशानी है कि मैं किसके साथ सहभागिता कर रहा हूं। पौलुस कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आप समझते हैं एक ही कटोरे से पीने का आत्मिक अर्थ क्या है? आप जिसके कटोरे से पीते हैं मतलब उसके साथ आप एक हो गए हैं, सहभागी हो गए हैं। आपकी नियति उसके साथ जुड़ गई है। प्रभु यीशु की नियति क्या है? उसका पुनरुत्थान हुआ, वह पिता के दाहिने हाथ में है, उसे सारे अधिकार दिए गए, उसका नाम सब नामों से ऊपर उठाया गया, उसका उत्तराधिकार है और हम सब उसके साथ विश्वास के द्वारा क्योंकि एक हुए हैं, हमारी नियति भी वही है। पर शैतान और दुष्ट आत्माओं की नियति क्या है? उनकी नियति है नरक। क्या आप दोनों नियति आपकी एक साथ हो सकती है? नहीं ना। आप देखिए यहां साझा करना शब्द, यह शब्द हमें वैवाहिक जीवन की याद दिलाता है। कैसे पति पत्नी एक घर एक बिस्तर साझा करते हैं, पर जब पति किसी पत्नी परस्त्री के साथ उसे साझा करे या पत्नी किसी पुरुष के साथ उस बिस्तर को साझा करे तो वह व्यभिचार होता है। वैसे ही जब कोई यीशु का विश्वासी जो प्रभु भोज में सम्मिलित होता है और फिर किसी देवी देवता के मंदिर में प्रसाद खाता है, प्रसाद की तरह, ध्यान दीजिए, प्रसाद की तरह, केवल भोजन की तरह नहीं, इस बात को स्वीकारते हुए कि यह क्योंकि देवी देवता को अर्पित है तो वह आत्मिक व्यभिचार करता है। यहां बात खाद्य वस्तु की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है रवैये की, सोच की। जब आप प्रभु भोज लेते हो तो आप पूरी श्रद्धा के साथ, धन्यवाद के साथ लेते हो। अगर आप किसी के हाथ से प्रसाद लेते हो तो आपको उसे भी श्रद्धा के साथ लेना पड़ेगा ना, पर श्रद्धा कहां है? अगर ऐसा नहीं करोगे तो व्यक्ति बुरा मान जाएगा जो आपको प्रसाद दे रहा है। क्या जो प्रेम अपनी पत्नी या पति के लिए रखते हो क्या वह आप किसी और को दे सकते हो?
किसी और के लिए दिखा सकते हो? अगर दोगे तो क्या पति या पत्नी को क्रोध नहीं आएगा? पौलुस इसलिए पूछता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे उससे ज्यादा शक्तिमान हैं? बाइबल से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह हमारा प्रेम और उपासना चाहता है और वह हमारी निष्ठा चाहता है, लॉयल्टी। पर जब हम उसका प्रेम किसी और को दे देते हैं सिर्फ थोड़े से भोजन के चलते, तो यह हमारे लिए परमेश्वर की ईर्ष्या को उकसाता है। हम उसे क्रोध को चुनौती देते हैं और इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहीं अधिक बलवान है। अब यह नहीं है कि इसलिए परमेश्वर आपको नरक भेज देगा। अगर आप वास्तव में केवल यीशु पर ही विश्वास करते हैं तो वह आपको कभी नरक नहीं भेजेगा, क्योंकि यह उसकी धार्मिकता के खिलाफ होगा। पर वह आपको अनुशासित अवश्य करेगा। और अगर कोई विश्वासी होने का ढोंग कर रहा है, चर्च आता है, प्रभु बोझ लेता है, पर मन ही मन यीशु को की ही एकमात्र प्रभु नहीं मानता, इधर उधर मुंह मारता है, वह प्रभु का कभी था ही नहीं। और प्रभु इसका न्याय अविश्वासी जैसा ही करेंगे। आज इस संदेश के माध्यम से पवित्र आत्मा हमें चुनौती दे रहा है, हमारी निष्ठा कहाँ है? क्या हम मुंह से तो यीशु यीशु करते हैं, प्रभु प्रोज लेना, चर्च जाना केवल हमारे लिए एक रस्म है? सब हमें विश्वासी समझते हैं, पर हम यीशु को लेकर और पाप की गंभीरता को लेकर कैजुअल हैं? या फिर हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पाप को हल्के में नहीं लेता, हम पवित्र आत्मा की मदद से खुद को बदलने के लिए प्रयत्नशील हैं क्या? यहाँ बात अनजाने में की गई गलती को लेकर नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है, परंतु हम बात कर रहे हैं जानबूझकर केवल अपने स्वार्थ के अहंकार के कारण वो करना जो उचित नहीं है। अपने दिल को जांचिए, परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं आया, सस्ता नहीं आया। उसके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है क्रूस के ऊपर। अगले संस्करण में हम बात करेंगे उस भोजन के खाने के बारे में जो हो सकता है कि मूर्तियों को अर्पित हो, पर फिर भी आप बिना पूछे खा सकते हैं। पौलुस 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 23 से 33 आयतों में इस संदर्भ में बहुत ही व्यावहारिक शिक्षा देता है, जो यीशु में हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो आज का वचन ये आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके मेरे को बताइए। कमेंट्स में कुछ तो लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और संदेश को अधिक से अधिक विश्वासियों तक पहुंचाने के लिए में मेरी मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले सोमवार को। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके लिए बनी रहे आज और हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।